नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अग्निपथ योजना से। जी हां, देश में जिस तरह से अग्निपथ योजना लागू की गई और उसके बाद देश का माहौल देखने लायक है। देश के अलग-अलग राज्यों में युवाओं का हड़कंप मचा हुआ है। युवाओं में जिस तरह से एक बवाल देखने को मिल रहा है, केंद्र सरकार को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। जिस तरह से पूरे देश में युवाओं का अगर आप देखेंगे उनका रोना, दिल से कितना रो रहे हैं, लगातार आवाज लगा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, गलत कदम उठाने की भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस योजना की वजह से जो युवाओं के दिल पे ठेस पहुंची है, बहुत मुश्किल हो जाएगा केंद्र सरकार को उसको शांत करना। लेकिन इसी बीच विपक्ष कहाँ चुप रहे। जी हाँ, विपक्ष खड़ा हुआ है उन युवाओं के साथ और लगातार केंद्र सरकार पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। क्या माहौल इस वक्त वहां का चल रहा है, इस वक्त क्या मंजर वहां पर चल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लगातार कौन कौन से ऐसे नेता है विपक्ष पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राकेश टिकैत, केजरीवाल, हर कोई हो, चाहे ओवैसी क्यों ना हो, लगातार पीएम मोदी को लेकर जो है ट्वीट कर रहे हैं और इस योजना को, इस स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं कि वापस ली जाए इस स्कीम को, इस योजना को। और साथ ही मांग कर रहे हैं कि जो ये युवाएं चाहते हैं उनको वही चीजें वापस मिल सके। चलिए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी प्रज्ञा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रज्ञा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। चर्चाएं लगातार जोरों शोरों पर है, पूरे देश में इस वक्त क्या माहौल, क्या मंजर है, उसके बारे में बताइए। उस मंजर के बाद, क्योंकि आपने देखा किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रेनों में आग लगाना हो, कई ऐसी चीजें हो, लोग सड़क पर बैठ रहे हैं, युवाएं अपने लिए गलत कदम उठा रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें खास तौर पर अगर मैं बात करूं बिहार से सामने आ रही हैं, काफी ज्यादा मतलब उन्हें नहीं किसी भी तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखिए, इस देश में हर किसी को विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। साक्षी, अगर आप किसी नीति से खुश नहीं है, किसी कानून से खुश नहीं है, आप सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन प्रदर्शन के नाम पे जो हिंसा की जा रही है साक्षी, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं अगर मैं दूसरी ओर बात करूं अग्निपथ योजना की, तो देखिए केंद्र सरकार बड़े ही अच्छे मन से, सच्चे मन से इस योजना को लेकर के आई है। हालांकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें इस योजना से कुछ दिक्कत है कि जो योजना में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, ऐसी वो मांग कर रहे हैं। लेकिन जो अगर हम बात करें साक्षी, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन करने से पहले मुझे ये लगता है कि आपको योजना को समझने की जरूरत है। अगर उसमें कुछ खामी है तो वो खामियां आप बताइए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप प्रदर्शन के नाम पे जो हिंसा कर रहे हैं साक्षी, जिस तरीके से बिहार में ट्रेन में आग लगा दी गई, प्रदर्शन के नाम पे लोगों पर हमला किया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से साक्षी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जी। जो चीजें इस वक्त देश में हो रही हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, तो इस पर सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला ले लेना चाहिए। चलिए फैसले पर बात करते हैं प्रज्ञा। जिस तरह का फैसला लिया गया, यानी कि जिस तरह से इस स्कीम को लाया गया, क्यों केंद्र सरकार, आपको लगता है केंद्र सरकार ये चीजें नहीं सोचेगी कि इससे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा प्रदर्शन भी हो सकता है, ये सब चीजें भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे लिया गया? जी देखिए साक्षी, अक्सर हमने देखा है कि जब भी, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं करूंगी, जो भी सरकार सत्ता में होती है, अपने अपने वक्त में सब जनता के हित के लिए कानून बनाते हैं, योजनाएं लाते हैं। हर बार हम ये देखते हैं कि अगर कोई योजना किसी एक कह सकते हैं, अगर एक किसी लिमिटेड चीज से जुड़ी है, फिर चाहे अगर हम कृषि कानून की बात करें तो वो किसानों से जुड़ी थी, अब ये अग्निपथ योजना है, ये देश के जवानों से जुड़ी हुई है, कभी एजुकेशन को लेकर के कोई आती है तो ज्यादा उस चीज को ज्यादा बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसका जो असर है वो एक टारगेट ऑडियंस पर, या ये कहेंगे उस टारगेट जनता पे पड़ेगा। तो जैसे ही अग्निपथ है, इसका जो असर है वो देश के जवानों पर हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से देश में भाजपा को लेकर कहूंगी लगातार आरोप लगते हैं कि भाजपा चुनावों के समय अपनी रणनीति बनाने की कोशिश करती है और बहुत सारी चीजें हुई हैं कि अलग अलग राज्यों में अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। लेकिन अगर भाजपा की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह का कोई योजना आई है, तो आपको नहीं लगता उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि इससे पहले कृषि कानून, इससे पहले कई ऐसी चीजें आ गई जिनको लेकर पहले से विवाद चल रहा था, अब फिर से विवाद बढ़ गया है।
तो अब चुनावों में कितना बड़ा असर पड़ने वाला है, लोकसभा चुनाव में कितना बड़ा असर बीजेपी को पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए असर तो पड़ेगा साक्षी, लेकिन अक्सर अब ये देखना वाली बात होगी कि वो असर जो है वो सकारात्मक होता है या नकारात्मक। जी। लेकिन साक्षी देखिए, जब तक कोई हाँ। कानून लाया नहीं जाएगा, कोई योजना हाँ। लाई नहीं जाएगी, आखिरकार इस बात का फैसला कैसे किया जाएगा कि वो जनता के हित में है या नहीं है? हाँ, हाँ, जाहिर तौर पर देखिए, इसी पर हम अगर बात करें, जिस तरीके से सीए आया था, हाँ। एनआरसी आया था, तो जाहिर तौर पर अगर वो लाया ही नहीं जाता तो जो आज लोगों को फायदे हो रहे हैं, जो नुकसान थे, वो नहीं पहुंचते। देखिए 377, अगर हम 370 की बात करें तो देखिए कितना कितना एक ऐतिहासिक जो निर्णय था, जो काफी सालों जी, से जी। टिका हुआ था, कोई उस पर कुछ किया नहीं जा रहा था। उस वक्त के अगर बात करें तो जो आज कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है, इतने सालों तक साक्षी 370 सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देरी की वजह से ही जो अटका हुआ था, और उसकी वजह से कितने ज्यादा आतंकी हमले जो हो रहे थे, उसमें जी। कार्रवाई भी नहीं हो रही थी, सबसे जी। बड़ी बात। जी। तो देखिए, इस पर मैं बीजेपी पार्टी का पक्ष तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है पार्टी की कि वो इस बात को सोचते हुए डरती नहीं है कोई नई चीज लाने से कि नहीं इसका डरती, विरोध जी। किया जाएगा। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जी, कृषि बिल्कुल कानून हो, साक्षी। चाहे वो जीएसटी हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े डिसीजंस बीजेपी पार्टी ने ही लिए हैं और लेकर एक तरीके से मोड़ ही लिया है। मतलब जी। आप ये देखिए कि जनता के सामने इस तरह का निर्णय लाना, क्योंकि तकलीफ जनता को बहुत हुई है इन सब चीजों से, लेकिन कहीं ना बिल्कुल। कहीं एक्सेप्ट भी किया है इन जी चीजों देखिए को। साक्षी, जब भी कोई जी। स्कीम आती है तो अगर उसके फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। बिल्कुल। हम ये नहीं कहेंगे कि अग्निपथ योजना जो है वो हर तरह से ठीक है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके जो नुकसान है वो भी मैं आपको बता दूं कि साक्षी देखिए, जिस तरीके से फैसला लिया गया है जी। कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा और उसके बाद भर्ती होगी। अब हाँ। देखिए, अगर हम बात करें 4 साल की, तो देखिए साक्षी, अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी में कई ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं जहां पर लगभग 6 से 1 साल तक की तो साक्षी ट्रेनिंग ही होती है। तो अगर ट्रेनिंग में ही उतना वक्त निकल जाएगा तो 4 साल में अगर हम देखें पूरा जोड़ घटा करके, तो लगभग 2.5 साल ही नौकरी कर पाएगा जो जवान होगा। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो इसी चीज को लेकर। दूसरा जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर के है कि केंद्र सरकार के इस अग्निपथ योजना के तहत जो देश के जवान हैं उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। तो देखिए साक्षी, देश का जवान अपने परिवार को पीछे छोड़कर सरहद पर जाता है, अपने परिवार को छोड़कर। तो अगर भगवान ना करे, अक्सर हम देखते भी हैं, अगर इस तरीके का कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती है उस जवान के साथ, तो फिर अगर पेंशन भी बंद कर दी जाएगी या फिर जो फैसिलिटीज मिलती हैं जवानों के परिवारों को वो बंद कर दी जाएंगी साक्षी, तो फिर आपको क्या लगता है कि वाकई में जो हमारे देश की आवाम है वो अपने बच्चों को आगे आर्मी में भेजेगी? क्या लगता है? चलिए प्रज्ञा, आपने इन चीजों की बात की, आपने बताया क्या नुकसान अग्निपथ स्कीम से पहुंचेगा, इस योजना से एक युवा को जो आर्मी में जाना चाहता था। आपको एक वीडियो में बताना चाहूंगी, लगातार एक वीडियो सामने आ रही है, हमने अपने चैनल पर भी दिखाया, चैनल के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की, जिसमें वो युवा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 4 साल तो हमें तैयारी में लग जाते, 3 साल तो हमें तैयारी में लग जाते, हम वहां जाएंगे, उसके बाद अब 4 साल में हमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते वापस भेज देंगे। तो बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है उनकी भी, लेकिन यहाँ पर जरूरी यह है कि सरकार इनके फायदे गिनाने शुरू करे तो शायद वहां तक वो बात पहुंचे, उन्हें समझ आए। और अगर इसमें सच में पूरी तरीके से अगर ये योजना गलत होगी तो ये निर्णय वापस भी लिया जाएगा। लेकिन मांग लगातार जारी है, विपक्ष पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं, नए अपडेट के साथ फिर लौटेंगे और ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।